Good morning students, class 10th, subject political science, chapter 7, outcomes of democracy. Students, आज हम हैं जो political science का है न्यू चैप्टर नंबर 7, outcomes of democracy, ये आज स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आउटकम्स का यहाँ मतलब है रिजल्ट। आपने देखा आपके कंट्री में, इंडिया में या काफ़ी टाइम से 70 ईयर्स से अबव हो गए हैं और हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी चल रही है का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से। तो इसका असर क्या पड़ा है, इसका रिज़ल्ट क्या है? जो डेमोक्रेसी तो इतने सालों से है हमारी कंट्री में, तो इसके रिज़ल्ट क्या आए हैं? आपको अभी जिस हालत में हमारी कंट्री है वो आपको लगता है ठीक है? क्या डेमोक्रेसी की वजह से आज हमारी कंट्री या लोग बेटर पोजीशन में हैं? उसी के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अभी वी विल डिफाइन डेमोक्रेसी। वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट। तो जो ये डेमोक्रेसी होता है, इसका मतलब होता है वो रूल जो लोगों का होता है, रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी होती है एंड इनडायरेक्ट भी। आपने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी हिस्सा लिया होगा और इनडायरेक्ट में तो आपके पेरेंट्स या बड़े ने लिया होगा, मगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आपने कभी ना कभी आपने हिस्सा लिया ही होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपने देखी होगी स्कूल्स के, जब सेक्रेटरी के लिए इलेक्शंस होते हैं, जब 9th-10th के स्टूडेंट्स 4-5 स्टूडेंट्स खड़े होते फॉर द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरीशिप फॉर द स्कूल। तो उसमें से आप उन 3-4 लोगों में से आप किसी एक को, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वो बन जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल फॉर दैट ईयर। तो ऐसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जब आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन जो 18 ईयर्स के अबव होते हैं, वो डालते हैं जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंडिडेट्स रखे हो तो उनमें से इनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो बनते हैं एमपीज़ एंड एमएलएस। वही फिर पार्लियामेंट में जाकर जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं लोगों के, वो पार्टी के जो एमपीज़ हैं वो फिर अपना एक लीडर बनाते हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इसे इनडायरेक्ट, यानी कि हम इनडायरेक्टली किसी को चूज़ कर रहे हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं कि आप हमारे बदले चूज़ करो, मगर पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले चुनते हैं। तो वही रिप्रेजेंटेटिव्स फिर हमारे लीडर को चुनता है, जिसे हमें एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना होता है। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा, जो अभी तक आपने चैप्टर पढ़े पावर शेयरिंग की, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग होती है बिटवीन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे जो सोशल ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ काफ़ी टाइम से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके बीच पावर शेयरिंग की जाती है। वहीं पर आप देखोगे जो ट्रेडर्स ग्रुप हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स ग्रुप है, डॉक्टर्स ग्रुप है, वो ग्रुप बनाकर भी अपनी डिमांड डेमोक्रेसी में उठा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने देखा 3000 से ज़्यादा है इंडिया में। तो इतना सारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन डेमोक्रेसी में होता है जो आप और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देख सकते। आप किसी मिलिट्री रूल, ऑटोक्रेटिक रूल, डिक्टेटरशिप्स या मोनार्की में इतना पावर शेयरिंग आपको नहीं मिलेगा जितना आपको डेमोक्रेसी में मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि आप देखोगे मोनार्की में जो सारी डिसीजन होता है वो सिर्फ किंग या उसके जो साथ में जो उसके एसोसिएट्स है वो ले सकते हैं। आम लोगों की आवाज़ या आम लोगों की तकलीफ़ को वहाँ नहीं सुना जाता है। वहाँ जो डिसीजन किंग लेना चाहता है वही होता है। तो उससे हमें लगता है कभी कभी डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। ये तो आपको पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पर बेस है
लड़का हो या लड़की, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, कस्टम, लैंग्वेज से कोई भी बिलोंग करता हो, डेमोक्रेसी में ये सारे इक्वल होते हैं, कोई इनइक्वालिटी नहीं होती है। फिर है दूसरा, इट प्रमोट्स एंड एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये इज्जत बढ़ाता है किसी भी इंडिविजुअल। आप बताओगे कैसे? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आज से 100 साल पहले औरतों की हालत इंडिया में क्या थी, या पाकिस्तान में क्या थी, या यूएसए में क्या थी। यानी कि पूरी दुनिया में औरतों की हालत बहुत ही बदतर थी। मगर जो डेमोक्रेसी बनी फिर जितने भी कंट्रीज़ में, और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ पर ऐसे सोशल ग्रुप्स के लिए एक रिजर्वेशन दिया गया, उनको ज़्यादा अहमियत दी गई एज़ कम्पेयर टू जनरल पीपल। तो आप देखोगे जितने भी इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने औरतों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है ताकि उनकी हालत को सुधारा जाए, उनको वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली इंडिपेंडेंट बने, जिससे उनकी डिग्निटी, उनकी रेस्पेक्ट बढ़े। ऐसे लॉज बनाए गए जिस पे जो औरतों पर जुल्म हो रहे थे उनको उन लॉज से उन जुल्मों को रोका गया, बहुत हद तक कम हुए वो। उनकी पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई गई। तो इससे आज जो 100 साल पहले जो हालत थे औरतों की, आज उससे आज काफ़ी बेटर है। वो फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली आज आप देखोगे वो इंडिपेंडेंट है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी इंडिविजुअल की इज्जत को बढ़ाता है। नंबर 3, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई एक डिसीजन नहीं ले सकता है। यहाँ पर पहले जो भी डिसीजन लेना होता है या लॉ बनाना होता है, उसके लिए पहले पार्लियामेंट या असेंबली में किसी भी गवर्नमेंट को जाना होता है। जब वहाँ पर उसको मेजॉरिटी मिलती है तभी वो गवर्नमेंट उस लॉ को पास कर सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कंट्री में कर सकता है उस कानून को। तो इससे क्या होता है, जब कोई भी चीज़ किसी भी जगह पहुंचती और उसको 100 लोग डिस्कस करते हैं, उससे क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो सही हो जाता है। नंबर 4, प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी जो लड़ाई झगड़ा उठता है डेमोक्रेसी में, उसको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के डेमोक्रेसी में काफ़ी मेथड्स होते हैं। बातचीत से भी हो सकता है, वहाँ हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम, उनको वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर वो डिस्कस हो सकता है। पार्लियामेंट्स में डिस्कस हो सकता है, पार्लियामेंट में भी वो चीज़ डिस्कस हो सकती है ताकि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इससे क्या होता है, एक अच्छा सोल्यूशन मिलता है किसी भी प्रॉब्लम का। मगर अब वैसे मोनार्की या ऑटोक्रेटिक रूल में देखा जाए तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स में एक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है बहुत सारे मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक हुए हैं तो वो भी हम डेमोक्रेसी में ठीक कर सकते। कोई फैसला गवर्नमेंट ने लिया हो जो लोगों को या गवर्नमेंट को लगता है वो गलत है, तो उनको वापस भी ले सकती है वो गवर्नमेंट। ऐसे भी चीज़ें हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का काफ़ी रूम प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी। तो इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे अगर देखा जाए, डेमोक्रेसी सीम टू बी गुड इन प्रिंसिपल्स बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। मगर आप स्टूडेंट, आज आपको क्या लगता है, आप सेटिस्फाइड हो डेमोक्रेसी से? आपको लगता है जो 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट लाए हुए,
तो क्या आपको लगता है आज हमारा कंट्री बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनी मोनार्की गवर्नमेंट? तो अगर हम इसको डिस्कस करने बैठे तो हमें पता चलेगा 100 से ज़्यादा मुल्कों में इस वक्त जमहूरियत है और वहाँ आइन है, इलेक्शंस होते हैं, सियासी पार्टीज़ है, सिटीज़न को बुनियादी हक दिए गए हैं। फिर भी अगर आप अपनी कंट्री अभी भी आप सेटिस्फाई नहीं होंगे डेमोक्रेसी से। मगर स्टूडेंट जो ये डेमोक्रेसी होती है ये एक सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। असली काम होता है वो यहाँ के सिटीजन्स को करना होता है। गवर्नमेंट भी करती है मगर असली डिपेंड करता है कि वहाँ के सिटीजन इसको कैसे लेते हैं। अगर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी। क्या हम उन ड्यूटीज़ का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं? तो जो सारा ही डिपेंड करता है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो डिपेंड करता है ऑन गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स कैसे। आज आप जापान को ही देख लीजिए, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उस पर एटॉमिक बम गिराए गए, वहाँ अर्थक्वेक्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, मगर आप देखोगे वहाँ के सिटीज़न जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग और बहादुर हैं। उन्होंने इन तकलीफ़ों को झेल कर भी अपने कंट्री को इन ऑल एस्पेक्ट्स में नंबर 1 बनाया है। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मगर फिर इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम होता है। साथ में वहाँ के सिटीजन्स कैसा रिस्पॉन्स देते डेमोक्रेसी को, कितने ड्यूटीज़ वो निभाते हैं। जो उनको राइट्स तो यूज़ करते हैं, मगर वैसे वो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी निभाते हैं फॉर देयर कंट्री, वो ज़्यादा अहमियत रखता है डेमोक्रेसी में। तो इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी इज़ फार बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब तक वहाँ के सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। तो ये स्टूडेंट्स, ये था आज आपका टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। थैंक यू।